उसका राग की उत्पत्ति का, मिथ्यात्व की उत्पत्ति का आत्मा कारण है कि परद्रव्य कारण है, ऐसा प्रश्न आया। ऐसा शिष्य का प्रश्न से प्रेरित होकर आचार्य भगवान फिर से उसका उत्तर देते हैं। ઉપરના પ્રશ્નના ઉત્તર આચાર્ય ભગવાન ગાથા કહે છે। ગાથા બોલો પ્રચલિત હોતી उपादान कारण तो तत्समय की पर्याय, निमित्त कारण वो जो लाल जो उपादान कारण हुआ वो तो निमित्त कारण लाल फूल तो मगर उसका जो क्षणिक उपादान लाल रंग हुआ ने पर्याय में लाल रंग, एक तो लाल रंग फूल में है और ये लाल इधर आया, तो ये जो लाल रंग आया पर्याय का दोष पर्याय में, तो उसका नियम रूप कारण क्या है कि स्फटिक मणि अपनी पर्याय स्वभाव से च्युत हो गई। पर्याय में जो सफेद रूप परिणमन करती थी वो लाल रूप में परिणमन करती है, ऐसा आएगा। परंतु अन्य रक्त आदि वड़े ते रक्त रातो आदि कराय छे, तेम ज्ञानी अर्थात आत्मा, ज्ञानी का अर्थ आत्मा, ज्ञानी का अर्थ आत्मा, जो ज्ञानी आवे छे ने घणी वार ज्ञानी नहीं ज्ञान सातमी गाथाમાં આવે છે। હા, એ ચારિત્ર જ્ઞાન પણ વ્યવહાર કરીને જ્ઞાની ચારિત્ર નહીં। अमित गति आचार्य में आता है ने ज्ञानी ज्ञान ने जानता, ज्ञान से जानता ज्ञानी, जनाई जाए छे ज्ञानी એટલે आत्मा, इधर से निकला ज्ञानी એટલે आत्मा। ज्ञानी अर्थात आत्मा शुद्ध होवाથી तो त्रिकाल शुद्ध है आत्मा, तो कभी अशुद्ध होता नहीं होता होवाથી रागादि रूपे પોતાની મેળે પરિણમતો નથી। એકલો आत्मा है न राग रूपे परिणमता है, मिथ्यात्व रूपे परिणमता है, ऐसा हो नहीं तो स्वभाव हो जाए।
અને पर परिणाम आवे तो पराधीन हो जाए, ऐसा भी नहीं आएगा। बहुत मार्मिक बात है, मार्मिक बात है। उत्पाद भी राग का कारण नहीं અને ध्रुव भी राग का कारण नहीं है, निमित्त कारण नहीं है, समझे? શુદ્ધ હોવાથી રાગાદી રૂપે પોતાની મેળે અહીં નિમિત્ત સિદ્ધ કરવું, પોતાની મેળે अपने आप પરિણમતો નથી, પરંતુ અન્ય રાગાદી દોષો વડે તે રાગાદી આદિ કરાય છે। નિમિત્ત રૂપ, નિમિત્ત કરતા, નિમિત્ત करता तो कर्म का उदय, उपादान करता राग की तत्समष्टि परिणाम, वो राग रूपी परिणमन होता है, उसमें निमित्त कारण तो कर्म है, पर राग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है कि अब अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। राग की उत्पत्ति का नियम रूप कारण है अपने स्वभाव को भूल गया। समय समय जाननारो जनाय छे तो भी मेरे को जानना आता नहीं, वो च्युत हो गया। आत्मा आत्मा स्वभाव से च्युत हो गया, तो राग की उत्पत्ति नियम रूप कारण है, निमित्त कारण वो है। निमित्त कारण कर्म का उदय आएगा, सब क्लास है इसमें आएगा। टीका नई बात है भाई साहब, समझने जैसी बात। माल भरा है, जो परिणमन स्वभाव हो तो बंध का कारण हो तो सिद्ध में होना चाहिए, અને પરિણમન स्वभाव तो सरखा हो तो सरखा बंध होना चाहिए। आत्मा भी कारण नहीं ने परिणमन स्वभाव भी कारण नहीं। અને कर्म का उदय तो व्यवहार निमित्त कारण है, वो निश्चय कारण नहीं है, उसमें से निकल जा की चर्चा। इसलिए જેવી રીતે ખરેખર કેવળ એકલો સ્ફટિકમણી, એક કિલા સ્ફટિકમણી પડાય, એકલા લાલ રૂપે પરિણમતા नहीं है, પોતે પરિણમન સ્વભાવ વાળો હોવા છતાં જો બે લીધા दो लिया कि नहीं, वो टीकाकार ने निकाला उसमें से, मूल में नहीं है परिणमन स्वभाव, मूल में नहीं है, इसमें ले आता है। उत्पाद भी तो स्वभाव है पर्याय का, दोष नहीं है। उत्पाद भी तो ध्रुवी स्वभाव ने, उत्पाद भी स्वभाव है। उत्पाद वे में जो उपाधि आती है वो बंध का कारण हुआ है, वो बंध का कारण, एक निमित्त कारण, एक च्युत होता है तो बंध का कारण। स्वभाव विभाग वही हुआ है, स्वभाव विभाग वही हुआ, हाँ वही हुआ, वही पर्याय। परिणमन स्वभाव वाળો હોવા છતાં બે વાત લીધી, પોતાને શુદ્ધ स्वभावपणाને લીધે फटिक मणि तो शुद्ध है, उसका स्वभाव अशुद्ध होना, अशुद्ध पर्याय में अशुद्ध होना वो उसका कारण नहीं है। अशुद्ध का कारण शुद्ध नहीं होता है, पर्याय में लाल रंग होता है ने नैमित्तिक, वो नैमित्तिक भाव का कारण निमित्त है, नैमित्तिक का कारण त्रिकाल स्वभाव नहीं ने परिणमन स्वभाव भी नहीं। त्रिकाल स्वभाव तो नहीं, मगर वो परिणमन स्वभाव उत्पाद भाई वो भी राग का कारण नहीं है। પોતાને શું